नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट मुबादिल और आज हम एक ऐसे प्रश्न पर बात करने वाले हैं जो हर किसी के मन में कभी न कभी ज़रूर आया होगा। क्या हमारे अलावा और कोई ज़िंदगी है? इस वीडियो में हम जानेंगे उस सफ़र के बारे में जो हमने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ यानी दूसरे ग्रहों पर ज़िंदगी की खोज में तय किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं एक खास साइंस के बारे में जिसे एस्ट्रोबायोलॉजी कहते हैं। यह साइंस हमें यह समझने में मदद करती है कि दूसरे ग्रहों पर जिंदगी कैसे हो सकती है। रिसर्चर्स अब सिर्फ इंटेलिजेंट लाइफ की तलाश नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन छोटे जीवनों की भी खोज कर रहे हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस में जिंदा रह सकते हैं। यह हमें बता सकता है कि दूसरे ग्रहों पर किस तरह की जिंदगी हो सकती है। और जो छोटे जीव हैं उन्हें एक्स्ट्रोमोफिल्स कहा जाता है। यह जीव ज़्यादा गर्म, ठंडा या एसिडिक जगह पर भी जीवित रह सकते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करते हैं कि किस तरह के एनवायरनमेंट में दूसरे ग्रहों पर जिंदगी होने की संभावना हो सकती है। अब बात करते हैं हमारे सबसे नज़दीकी ग्रह मार्स की। परसेवरेंस रोवर जो है इसने मार्स पर उतारा, वहाँ के जज़ीरों क्रैटर का पता लगा रहा है और पुराने जीवन के निशान ढूंढ रहा है। यह रोवर रॉक्स और सैंपल्स कलेक्ट कर रहा है जो एक दिन अर्थ पर लाए जाएंगे। अगर मार्स पर किसी प्रकार का जीवन मिला तो यह एक बड़ी खोज होगी। यह खोज हमें यह ढूंढने में यह समझने में मदद करेगी कि क्या कभी मंगल ग्रह पर जीवन था। सैटर्न के चंद्रमाओं की यूरोपा और एंक्लेडस दोनों चंद्रमाओं के नीचे एक आइस की परत है और उसके नीचे ओशंस हो सकते हैं जहां जिंदगी का होना मुमकिन है। नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन जो आने वाले सालों में लॉन्च होगा, यूरोपा के ओशंस की खोज करेगा। यह मिशन हमें यह बता सकता है कि यूरोपा पर जीवन हो सकता है या नहीं। पास के प्लैनेट्स की जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर हैं, इन्हें एक्सो प्लैनेट्स कहते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप जो 2021 में लॉन्च हुआ, इन प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर को स्टडी कर रहा है और देख रहा है कि उनमें जीवन के कोई संकेत हैं या नहीं। अगर हमारे आसपास ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं तो यह हमें ज़िंदगी के नए रास्ते दिखाएंगे। पहली बार हमने कुछ प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर के ट्रेसेस देखे हैं जो जीवन के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं। यह हमारे लिए एक नई उम्मीद है। लेकिन एक सवाल जो हर किसी के दिमाग में ज़रूर आया होगा वो है फेर्मी पैराडॉक्स। अगर इतना बड़ा यूनिवर्स है तो हम अब तक एलियन लाइफ के कोई एविडेंसेस क्यों नहीं पा सके। कुछ लोग कहते हैं कि एडवांस्ड सिविलाइजेशंस हमारे तक नहीं पहुंच पाई हैं, या हो सकता है वो हमसे छुप कर रह रहे हैं। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और इसके जवाब काफ़ी तरीक़ों से दिए जा रहे हैं। SETI जो एक प्रोजेक्ट है जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के सिग्नल्स की खोज कर रहा है, और METI जो सिग्नल्स भेज रहा है ताकि हम दूसरे सिविलाइजेशन पर प्रोजेक्ट्स हमारे सपनों को सच करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अब तक कोई क्लियर सिग्नल नहीं मिला है, पर टेक्नोलॉजी के सफ़र में हम हर दिन एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब आने वाले टाइम में हम किस दिशा में जा रहे हैं? नए मिशंस जैसे यूरोपा क्लिपर, जेम्स वेब टेलीस्कोप और AI के थ्रू हम एक दिन ये जान सकते हैं कि ज़िंदगी कैसी हो सकती है, कहाँ हो सकती है। हम शायद एक दिन उस जवाब तक पहुंच सकते हैं जो हमारे जीने का तरीका बदल दे। यह हो सकता है कि हमें और वक्त लगे, लेकिन एक बात तो पक्की है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज एक ऐसी राह है जो हमारे लिए हमेशा रोमांचक रहेगी। तो दोस्तों, क्या हम अकेले हैं? क्या हमारी पृथ्वी अकेली पृथ्वी है? आज तक हमने इस सवाल का जवाब नहीं पाया है, पर हमारी खोज अभी भी जारी है। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे हम शायद इस सफ़र में नए रास्ते देखने को मिलेंगे।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि आपको किस ग्रह पर ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा चांसेस लगते हैं। अगले वीडियो तक हमेशा आसमान की तरफ देखते रहें।